हेलो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ आपका अपना दोस्त संजय सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफएस वीडियो महूनगर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है पहचान। तो दोस्तों पहचान क्या है? इस काल के वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे और चुकोगी इत्यादि शब्द आते हैं। दूसरा आता है हमारा इस काल में ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है जो भविष्य में किसी दिए हुए समय पर समाप्त हो। तीसरा आता है दोस्तों इस काल के वाक्यों में भविष्य में आने वाले दो कार्यों का भी वर्णन या जिक्र किया जाता है। दोस्तों दो कार्य कौन से? यानी कि एक होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और दोस्तों दूसरा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दोस्तों इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। चौथा, आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी सभी के साथ विल हैव लगाकर क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों पांचवा आता है हमारा नेगेटिव। यदि वाक्य हमारा नेगेटिव में और कभी नहीं आता है तो नेवर का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात विल हैव या शैल हैव या नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, या दोस्तों हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों एफर्मेटिव सेंटेंस और उसके फॉर्मूले देख लेते हैं। यह है दोस्तों फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों अब यहाँ पर हम समझा देते हैं फॉर्मूला इतना बड़ा है किस किस का। दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन वाक्यों में यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दोस्तों इनमें दो भागों में हमारा सेंटेंस आता है। तो पहला जो भाग बनता है वो दोस्तों हम आगे आने वाले में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल। दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल, ईलू कल तक इस उपन्यास को पढ़ चुकेगा। दोस्तों ईलू किसी लड़का या आदमी का नाम है। तो दोस्तों सेंटेंस बना देते हैं। कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ईलू। यहाँ पर लिख देंगे ईलू। ईलू लिख गया दोस्तों। उसके बाद में क्या है? विल हैव। विल हैव क्या है? हमारी सहायक क्रिया है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? पढ़ना, तो रीड। उसके बाद इस उपन्यास को, दिस बुक। दोस्तों यहाँ नोवेल लिख सकते हैं, नोवेल मानी उपन्यास, दिस बुक। उसके बाद में क्या आता है कि बाय टुमारो, बाय टुमारो, टुमारो। दोस्तों सेंटेंस कंप्लीट है। एक बार और देख लेते हैं कि ईलू कल तक इस उपन्यास को पढ़ चुकेगा। तो ईलू सब्जेक्ट, विल हैव सहायक क्रिया, रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस यानी कि इस, और बुक यानी उपन्यास या नोवेल मानी उपन्यास, और उसके बाद बाय टुमारो यानी कि कल की बात चल रही है, तो बाय टुमारो। तो ईलू कल तक इस उपन्यास को पढ़ चुकेगा। तो ईलू विल हैव रीड दिस बुक बाय टुमारो। दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले रवि जा चुकेगा। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले रवि जा चुकेगा। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? रवि। रवि विल हैव
विल हैव हमारी सही क्रिया है, विल हैव। उसके बाद लेफ्ट, छोड़कर जाना होता है, लेफ्ट मानी, तो लेफ्ट। उसके बाद कब की बात चल रही है, पहले, यानी बिफोर, बिफोर। फिर आता है बी क्यों है, हमारे, बी। रीच्ड, रीच्ड मानी पहुंचना होता है, देयर, देयर मानी वहाँ। तो रवि विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड देयर। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले रवि जा चुकेगा। दोस्तों सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट दोस्तों, सूर्य अस्त होने से पहले वह घर पहुँच चुकेगी। दोस्तों लड़की की बात चल रही है यहाँ पर। दोस्तों बना देते हैं, सबसे पहले लड़की है तो इसलिए सी आ जाएगी, वह की इंग्लिश सी, सी आ गया। उसके बाद सहायक क्रिया विल हैव, विल हैव रीच्ड, रीच्ड मानी पहुंचना होता है। ये देखिए दोस्तों, रीच्ड पहुंचना, यानी कि हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और रीच, रीच मानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें ईडी जोड़ दिया, हमारा रीच्ड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, देख लेते हैं। रीच्ड होम, होम क्यों आया, क्योंकि घर की बात चल रही है, ये रहा घर। और उसके बाद आता है बिफोर, बिफोर क्यों आया, क्योंकि पहले, बिफोर। उसके बाद क्या है, द सन सेट्स, सूर्यास्त होने से। तो दोस्तों यहाँ पर समझा देते हैं, और इसमें ये भी बता देते हैं कि इस पूरे वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा बना है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सा बना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो टेंस है, यहाँ तक जो वाक्य है प्रभु की दिया हुआ है, इसमें वह घर पहुँच चुकेगी। तो दोस्तों ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, बना दिया हमने। और उसके बाद में बिफोर लगने के बाद फिर हमारा इतना वाक्य आता है यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमारा जो यहाँ दूसरा वाला भाग होता है वो हमारा फर्स्ट में बनता है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो हमारा पहला भाग होता है वो दूसरी तरफ बनता है, तो उसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुकेंगे। दोस्तों कौन भाग चुकेंगे, चोर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट उठा करके ले आते हैं, द थीव्स, चोर, द थीव्स, THIEVES, थीव्स, थीव्स माने चोर, चोर बहुत होंगे इसलिए एस लग गया है। द थीव्स, चोर, विल हैव, सहायक क्रिया है दोस्तों, विल हैव रन अवे, भागना की, रन, रन अवे माने होता है भागना, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाग। और उसके बाद क्या लिखें दोस्तों, बिफोर, यानी कि पहले, बिफोर आ गया। फिर उसके बाद आता है पुलिस, POLICE, पुलिस। और पुलिस के आने से, यानी कि आना, कम, COMES, कम्स। तो पुलिस के आने से पहले, यानी कि द थीव्स विल हैव रन अवे बिफोर पुलिस कम्स, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुकेंगे। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट आ गया, विल हैव या सेल, विल या सेल प्लस नॉट, विल सेल के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद में हैव लगेगा नेगेटिव में।
और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये हमारा यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट है और ये समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया है तो इसको याद कर लेना। और अब चलते हैं सीधे सेंटेंस की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा सेंटेंस। वह सोमवार से पूर्व अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकेगा। दोस्तों कौन नहीं कर चुकेगा? वह। दोस्तों यहाँ पर बना देते हैं इसको।